हेलो हेलो। आज बहुत टाइम के बाद मुझे वीडियो बनाने का मन किया क्योंकि मन बेटर है। अब मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ। तो मैं बोलना चाहती थी कि लाइफ में कई बार हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और हमारे पास चॉइस नहीं होती है। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फैमिली प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम हमारी प्रायोरिटीज वो होती हैं। तो जब चॉइस नहीं है तो फिर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज और अपने को भूल करके हमें अदर प्रायोरिटीज पे ध्यान देना पड़ता है। बट वी ऑलवेज हैव चॉइस टू चेंज द सिचुएशन। तो अभी जैसे मैं डिप्रेशन बहुत सालों से मुझे डिप्रेशन की इश्यू रही है और मैंने फिगर आउट किया है कि वो डिप्रेशन का सोर्स कहाँ से है। तो वो सोर्स मेरी थी ज्योग्राफी, है ना। जिस जगह में मैं रहती हूँ उस जगह से मुझे ऐसा लगता है कि वो जगह चेंज करूंगी जहाँ पे सोशल सेटलमेंट जो होती है, यहाँ की हर जगह की अपनी अपनी एक ऑरा होती है, वाइब होती है। तो वो मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। तो बट बच्चों के कारण छोड़े हैं तो उनके लिए मैं नहीं यूज कर सकती थी अपनी चॉइस। तो अब वो बड़े हो गए हैं तो नाउ आई यूज माई चॉइस। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर हम कोई प्रॉब्लम से असमंजसता से गुजर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जाना चाहिए। अपने अंतरात्मा बोलते हैं ना, अपने अंदर जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। 10 लोगों से बात करने के बदले हमें अपने अंदर जाना चाहिए। गो इंटरनल फर्स्ट और अपने इश्यूज को हमें समझना चाहिए कि हमें क्या चीजें हैं जो हमें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन्हें फेस करना चाहिए। और हमें उन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए ओपिनियन लेने के लिए जिनकी खुद की जिंदगी एक एग्जाम्पल हो, जिन्हें हम अप्रिशिएट करते हो। वाओ, इस पर्सनालिटी ने अपनी जिंदगी जैसे ऑर्गेनाइज की है, जैसे लीड कर रहे हैं, तो हम वी हैव कॉन्फिडेंस। तो ऐसे ही पर्सन के पास जाना चाहिए। अगर हमें कंफ्यूजन है अपने डिसीजन पे तो हमें हरगिज जैसे रिलेटिव्स होते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, रैंडमली हम उनके पास जाएंगे तो उनकी अपनी जिंदगी कैसी है हमें देखना चाहिए। वो अपनी जिंदगी में कैसे हैं, दे आर हेल्पलेस, दे आर सफरिंग, वो खुद ही फंसे हुए हैं अपनी सिचुएशन में, उनकी लाइफ मिजरेबल है। तो वो दूसरों को वही सलाह देंगे ना जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की है। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं सजेशन लेने के लिए। नहीं तो हर के पास ओपिनियन तो भरपूर होते हैं, सबके पास ओपिनियन होते हैं। सैक्रिफाइस, एवरीबडी इज डूइंग सैक्रिफाइस। दिस इज वन लाइफ एंड वी शुड बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज आवर राइट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अदर लाइफ डिफिकल्ट, है ना। तो मुझे जब कंफ्यूजन थी एंड मुझे अपने डिसीजन पे ज्यादा मैं 100% कॉन्फिडेंट होना था, तो मैं अपने आसपास मैंने देखा, मुझे कोई भी एक पर्सन नजर नहीं आया कि जिसकी अपनी लाइफ मैं जिसको फॉलो कर सकूं। तो मैं काउंसलर के पास गई, अपना होमवर्क करके, गूगल करके, जो मुझे ठीक लगा मैं काउंसलर के पास गई। एंड ट्रस्ट मी, वो काउंसलर के पास जाना, उनसे सजेशन लेना, उनसे कंफर्मेशन लेना कि मैं रेकलेस तो नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरा बूस्टअप किया। शायद नहीं करती, अगर उन्हें गलत लगता मेरी सोच या तो वो खुल के बताती मुझको। बट लकली टू माई फेवर शी सेड यू हैव एवरी राइट एंड दिस इज अ करेक्ट टाइम। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ सो दैट तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखें कि अपने फैमिली की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ख्याल रखना कितना जरूरी है। एंड चिल्ड्रन विल आल्सो रिस्पेक्ट यू, है ना। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब आप चेंज हो गए हो, बदल गए हो। अरे चेंज इज लाइफ, एवरीथिंग चेंजेस एंड चेंज इज ब्यूटीफुल। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हमें प्रोग्रेस कैसा होगा, हम तो पहले जैसे थे उतने ही रह जाएंगे। तो जो हमारे में जब डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, मेंटल डायमेंशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। एंड चेंज इज ब्यूटीफुल एंड वी शुड एम्ब्रेस इट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। और हर चेंज अपने साथ एक अनकंफर्टेबल फीलिंग लेके आता है। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, बट ये इनिशियल होता है और कुछ टाइम के बाद सेट हो जाएगा।
तो जो हमारे अंदर में जैसे डर होता है ना कि व्हाट इफ अगर मैंने जॉब चेंज कर ली, अगर मैंने जगह चेंज कर ली, रिलेशन चेंज कर लिया, तो क्या गारंटी है कि वहां पे हमें अच्छा ही लगेगा और सक्सेस मिलेगा। तो गारंटी तो लाइफ में किसी चीज की नहीं होती है। और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम उस फेंस में जा करके खड़े होके नहीं देखेंगे कि वहां की लाइफ कैसी है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट एक ट्राई देना तो बनता है। ट्राई देके हमें पता तो चल जाएगा अगर अच्छा नहीं है। अगर मैं ये जगह चेंज करके आई हूँ, अगर मुझे लगता है अरे ये ज्योग्राफी चेंज की, मैंने स्टेट चेंज किया, इससे तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरा डिप्रेशन तो पहले के जैसा ही है, तो मुझे समझ में आएगा कि ओके वो मेरे माइंड का वहम था। तो मुझे एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो मिल जाएगी ना। हर चीज देखने का नजरिया होता है। अगर हम डाउनफॉल साइड में देखेंगे तो हमें सब फ्लॉप ही नजर आएगा, और अगर हम उसकी पॉजिटिविटी देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चीजें जितनी हम ट्राई करते हैं, हमें लाइफ में उतनी क्लैरिटी आती है। ये मैंने अपनी जिंदगी से देखा है। तो अभी मेरी लाइफ में कोई गॉड फादर या एंजल आके मेरी डेस्टिनी चेंज कर दे, ऐसा तो होने वाला नहीं है, या कोई मुझे रेस्क्यू कर दे मेरी सिचुएशन से। तो जो करना है वो हमें अपने लिए ही करना होता है। तो मैंने अपने लिए क्या, अपनी सिचुएशन थी जो मैंने चेंज की, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो बट जब हम ऐसे स्टेप लेते हैं अपने लिए, तो हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत डिस्करेजिंग होते हैं। दे आर वेरी क्रिटिकल, और वो आपको बताएंगे कि जो हो रहा है, जो आप कर रहे हो अपने लिए वो गलत है, और यू विल बी इन डेंजर, और कंफर्ट नहीं होगा, देयर विल बी सो मच डिफिकल्टीज। तो आई वांट टू पीपल टू नो कि जब हम चेंज चाहते हैं तो घर में बैठे बैठे, या एक ही अगर जॉब चेंज चाहिए, या हमें अपनी पर्सनल लाइफ से चेंज चाहिए, या कोई भी सिचुएशन से चेंज चाहिए, तो अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें तो हम वहीं पर रह जाएंगे, और वो स्टैग्नेशन हो जाएगी, है ना। तो जहाँ पे स्टैग्नेशन है वहां पे ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ होने के लिए वी हैव टू मूव, एवरी पर्सन हैज टू मूव। एंड ये मैंने रियलाइज किया अपनी लाइफ से। मैं अपनी लाइफ में मैं स्टैग्नेट थी, एक ही जगह पे, एक ही सिचुएशन में। बट मेरे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन है, उनके लिए करना है वेलबींग। सो वो मेरी कैलकुलेटेड थॉट थी कि आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू, एंड इट इज टफ, एंड आई डिड। बट जब सिचुएशन चेंज करनी है तो डेफिनेटली मुझे अपना वो कंफर्ट छोड़ के निकल के मुझे दूसरी जगह आना पड़ा है, और इट इज चैलेंजिंग। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इधर जगह चेंज करके जहाँ पे मैं आई हूँ बहुत ही हर चीज गुडी गुडी है और मेरा डिप्रेशन चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली आई एम हीलिंग, आई एम बेटर, मेरे में अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, और जो बच्चे हैं मेरे वो बहुत बेटर कर रहे हैं पहले से। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद एवरीवन। तो जो फियर है उसको हमें पावर में बदलना चाहिए, और चेंज से डरना नहीं चाहिए। चेंज इज अनकंफर्टेबल बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, देयर इज लॉट ऑफ गुड सिचुएशन, एंड इट्स ओनली बेटर। See you next time. तो आई होप आप लोग को थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी मेरी पर्सनल लाइफ की थोड़ी झलक देख के। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जब मेरा मन करेगा तो मैं बनाऊंगी, अब जब दिल करे तो दिल की बात सुननी चाहिए। So till next video, बाय।